हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज 5 तारीख हो गई है, ठीक है। तो 5 तारीख का जो मॉर्निंग में सुबह के टाइम 8 बजे, जैसा कि आपको सभी लोगों को, जितने भी मेरे भाई या दोस्त लोग हैं, सभी को पता है कि करंट अफेयर के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इनको सुबह 8 बजे जो है एक हफ्ते में, यानी कि एक हफ्ते में जो है एक हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करता हूँ सुबह के टाइम में, ठीक है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। अगर जो नए हो तो वीडियो को स्टार्ट करना, शेयर जरूर करेगा। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग आ जाए फटाक से इसको वीडियो को शेयर करो और सभी लोग जो है आ जाइए। और जितने भी आज क्वेश्चन होने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के होने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से आ जाइए। तो यहाँ पे मैं देख आपको जैसे बोर्ड पे जो है क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन मेरे जो बोर्ड पे हैं उनको अब मैंने बताया था कि आप जैसे पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा है भारत की वाटर प्लस सिटी कौन सी है, इस प्रकार का क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो अगर जो आप एक बार में इतना तो आपका दिमाग वो है नहीं जो है कि एक बार में पढ़ लो आप याद है। तो ऐसा आपको एक बात हमारे जो है इसको ध्यान से सुनेगा। जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं, जब भी मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे कराता हूं, तो आप एक कॉपी कलम लेके आ जाइएगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूं तो आप उसको एक बार तब नहीं आपको लिखना है, यह बात आपको ध्यान रखनी। जब भी मैं कराऊं तो क्वेश्चन को उस समय नहीं लिख, जब मैं उस क्वेश्चन को करा दूं, यानी कि उस बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दे दूं, तो आप क्वेश्चन को कॉपी पे ही नोट करिएगा कि इसे ऐसा क्यों करिएगा। तो ऐसा इसलिए करिएगा ताकि जैसे आपको यहाँ पे लिखा है कि भारत की वाटर प्लस सिटी कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है और कहाँ है, जब मैं इसके बारे में पूर्णतः जानकारी दे दूंगा तो आप अपनी कॉपी पे लिखिए। जितना आपको पता है उतना छोड़ दीजिएगा, और जितना नहीं पता है वो जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको आप कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे पता हो कि इसके बारे में आपको पता है, जैसे इसका आंसर आपको पता है बट दिमाग में नहीं आ रहा है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसका आंसर ये हो जाएगा, आपको याद आ गया तो ठीक है। तो जिनको याद हो गया वो तो नहीं लिखेंगे क्योंकि समय कम है। मैंने कहा था कि जितने जल्दी है जो इन सब्जेक्टों को क्या करंट को कंट्रोल कर ले, जितना भी हम उसका जो नॉलेज प्राप्त कर लेंगे उतना ही कम है, क्योंकि डेली का डेली अपडेट होता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो अभी तो जो वर्क है वो जो ज्यादा है, तो हम ज्यादा नहीं पर हफ्ते में जो 3 वीडियो करंट अफेयर के मैं ला सकता हूं, तो मैं 3 वीडियो जितना आपके लिए मैं कर सकता हूं दिन रात मेहनत करके, उतना मैं आपके लिए करता हूं, ठीक है। तो हफ्ते में 3 वीडियो मॉर्निंग में सुबह के टाइम 8 बजे मैं करंट जो अफेयर के वीडियो हैं वो लाता हूं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन में हर एक वीडियो में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको पेपर में जो है आने की पूरी संभावना है, ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा। फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं होने वाला है। तो देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर पहला, क्या आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सभी लोग आ जाओ, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना, एक बार शेयर जरूर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत की वाटर प्लस सिटी कौन सी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताओ कि भारत की वाटर प्लस सिटी कौन सी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। तो इसके ऑप्शन में आपको क्या लिखना है, आप यहाँ पे लिखना है कि जो भारत की वाटर प्लस सिटी है वो कौन सी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। भारत की वाटर प्लस सिटी कौन सी होने वाली, इसका आंसर यहाँ पे लिखो, जल्दी से यहाँ पे लिखो इंदौर, ठीक है। क्या हो जाएगा भारत में, ठीक है, भारत की जो वाटर प्लस सिटी है वो कहाँ है या कौन सी है, इंदौर में, ठीक है, इंदौर, ठीक है। सिटी कौन सी है, इंदौर है, क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो, देश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक, कितने राज्यों से, 4 राज्यों से सीमा बनाता है, वैसा कौन सा वो जो है जिला है जो 4 राज्यों की सीमा उससे अटैच होती है। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ, ऐसा कौन सा जिला है, ठीक है। तो ऐसा हमारा कौन सा, ऐसा एक जिला सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र एक ऐसा जो है जिला है जो कि हमारे 4 राज्यों की सीमा से अटैच होता है, ठीक है, सोनभद्र एक है। अब कौन कौन से, अगर जो आपसे पूछ लिया गया कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जो कि 4 राज्यों की सीमा से अटैच है, तो आपने बता दिया सोनभद्र। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे जो 4 जिलों के नाम बताओ जो कि हमारे भारत के जो 4 राज्यों की सीमा से जुड़े हुए हैं, नाम बताना है। तो पहला मेरा क्या हो जाएगा, बिहार, ठीक है। बिहार आप मैप चाहे तो मैप में चेक कर सकते हैं, मैप जो है बिहार है वो, और जैसे सोनभद्र से, ठीक है, बिहार है, जो बिहार हमारे 4 राज्यों से अटैच है, ठीक है। बिहार हो गया, दूसरा हो गया जो है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, और कौन सा होगा तीसरा, झारखंड, ठीक है, तीसरा हमारा झारखंड हो गया। अब बचा हमारा एक सोनभद्र में बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, हमारा चौथा क्या आता है, मध्य प्रदेश, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब ये भारत का एकमात्र जिला जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है, तो जिला हमारा कौन सा है? जिला हमारा सोनभद्र है। अब 4 राज्यों से सीमा बनाता है, तो ऐसे 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा हमारा है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन है, यानी इस समय गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर कि गोवा के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, गोवा के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? ठीक, यहां पे लिख लो प्रमोद सावंत। ठीक है, सावंत। ठीक है, इसको सॉरी यहाँ पे सावंत नहीं सावंत होगा, प्रमोद सावंत। ठीक है, ये क्या है? ये गोवा के जो है नए मुख्यमंत्री हैं। इतना याद हो गया? ठीक, क्लियर हो गया। नए मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो क्या होगा, ये यहाँ पे रेज कर रहे हैं, फिर से इसको देख लो या आप नोट कर लेना अपने। ठीक है, जो हमारा जो है यानी कि गोवा के जो नए मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे लिख रहे हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, ये क्या है? ये जो हमारे गोवा के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब अगला देखो, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? जल्दी से बताओ, और ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि रेबीज जो होता है वो किससे दूर भागता है। रेबीज जो हमारा एक है रोग है, ठीक है, वो किससे दूर भागता है? जो हमारे 3, ठीक है, 3 मई की जो 3 मई वाली वीडियो है उसमें हमने रेबीज के जो रेबीज जो है इसकी खोज किसने किया था उसके बारे में जो बताया था। जो रेबीज एक है मुक्त, इसके यानी कि इसके जो खोज किया था, जो इसके टीके की खोज हुई थी, रेबीज का जो टीका है उसकी खोज जो भी किया था उसका नाम हमने अगली जो 3 तारीख की वीडियो थी उसमें बताया था। तो बताओ भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य ऐसा कौन सा है? जो कौन सा ऐसा राज्य है जो कि रेबीज से मुक्त है, और क्यों मुक्त है ये भी बताओ। मुक्त तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं अपनी तरफ से पूछा कि क्यों मुक्त है वहां से, तो यहां पे इसका लिखो भारत का जो पहला रेबीज मुक्त राज्य है वो हमारा क्या आता है? गोवा। क्या आता है? गोवा। और ये सुनो क्यों मुक्त है, ठीक है, तो हमारा जो रेबीज है ये यानी कि इसमें क्या होता है, ये सबसे ज्यादा दूर किससे भागता है? तो गोवा जो है ये इसमें अधिकतर क्या पाया जाता है? हर घर, किस तरीके से याद रख सकते हैं कि हर घर में जल, क्योंकि गोवा जो है वो हमारा जो अपने भारत में सबसे छोटा राज्य है। क्या है? ये हमारा भारत का मैप है, ठीक, इस तरीके से ये जो है, ठीक, इस तरीके से गोवा यहां पड़ता है, ये हमारा क्या पड़ता है? गोवा। ठीक है, और ये जो गोवा है ये बिल्कुल भारत के साइड से अटैच, उसकी सीमा पे ही है, यहाँ पे गोवा है, और यहाँ पे क्या है? ये सब पानी भरा है। ठीक है, ये सब क्या है हमारा? ये सब जल भरा है। तो गोवा जो है वो रेबीज मुक्त जो राज्य है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसको हम गोवा को ये भी कह सकते हैं कि भारत में हर घर जल वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। भारत में हर घर जल वाला राज्य हमारा कौन सा है? गोवा है। इतना याद कर लो। अब आता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी। आपने नाम सुना होगा, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, या ठीक है, या कर दी गई थी, वो आपका क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, ये आपको बताओ। इतना आपको हिंट दिए दे रहा हूं कि इसकी जो राशि थी वो 1000 में नहीं थी और करोड़ में भी नहीं थी, तो आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि लाख में ही होगी। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का जो स्वास्थ्य बीमा की राशि थी वो कितनी बढ़ा के कर दी गई थी, तो यहां पे इसका आंसर लिखो 5 लाख से 10 लाख। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा राशि को बढ़ा के 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया था। ठीक, इस तरीके से इसको हम ले सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है ये अपडेट होता रहता है, ये क्वेश्चन जितने हैं सारे अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जो चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा राशि को कितनी बार जो है कितना बढ़ाकर कर दिया गया था, तो 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया था। और इतना याद रखो कि जो हमने अभी क्वेश्चन किया था हर घर में जल योजना, ठीक है, हर घर में जल, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि हर घर में जल कहाँ है, तो गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है, यानी गोवा वाले बीच पे गाना सुना होगा आपने, तो जो गोवा वाले बीच का गाना है उससे हम याद रख सकते हैं गोवा।
ठीक है, तो ये याद रख लो। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, इस तरीके से गोवा करते हैं। और जो रेबीज मुक्त क्यों है ये भी बताया था। क्यों मुक्त है? क्योंकि वहां जो हमारा जो राज्य है इसके साइड में पूरा ही पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और जो हमारा रेबीज रोग है ये हमारा इस जल से दूर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा जो गोवा है वो रेबीज मुक्त राज्य है। ठीक है, अब अगला देखो, ये हो गया मेरा 5 नंबर, 5 लाख से 10 लाख। अब देखो 6 नंबर, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम बताना है। या विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है उनका नाम बताना है। जल्दी से नाम बताओ कि जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम बताओ। तो विश्व के जो सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? एलोन मस्क। ठीक है, एलोन मस्क जो हैं ये हमारे इस समय के जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक व्यक्ति हैं। अभी अभी इन्होंने एक कंपनी में पार्टिसिपेट किया था और उस कंपनी को पार्टिसिपेट करके खोला था। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम बताना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें हमारे एलोन मस्क ने जो है जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक व्यक्ति आते हैं, उन्होंने उस कंपनी का नाम बताओ, ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था अभी। ठीक है, या पार्टनरशिप किया था। इसको देखो 6 नंबर को आपको बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखो 7 नंबर क्या कह रहा है? अनुसूची 11 को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये आपके संविधान से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ कि अनुसूची ठीक है 11 को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हमको ये बताओ कि इसमें कौन सा संविधान था जिसके अंतर्गत अनुसूची 11 को जोड़ा गया था, और उस संविधान के अंतर्गत आखिर में ऐसा होता क्या है ये भी हमको बताओ। कोई जरूरी नहीं कि संविधान जो एक क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात। तो इसको यहाँ पे लिख दो कि अनुसूची 11 को किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो यहाँ पे इसको लिख लो 73वां जो हमारा संविधान था इसके अंतर्गत क्या गया था? जोड़ा गया था। और इसमें एक चीज हमको बताओ कि इस 73वां जो संविधान था, ठीक है, इसके अंतर्गत आता क्या था? ठीक, इसके अंतर्गत ऐसा क्या होता था? आपने संविधान जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अब भी आप बताने की कोशिश करो, कुछ तो आपको हिंट होगा, क्योंकि आप ऐसे तो हो नहीं। कई बार संविधान तो आम कंपलसरी सभी लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे। तो ये हमको बताओ कि 73वां जो संविधान होता है हमारा उसके अंतर्गत क्या आता है। तो नहीं जो आता है तो वेट करिए, अभी बताओ। जो 73वां संविधान था इसके अंतर्गत पंचायती जिसको बोलते हैं, ठीक है, पंचायती राज्य। तो 73वां जो संविधान था, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या गया था? अनुसूची 11 को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और 73वें संविधान के अंतर्गत हमारा पंचायती जो राज्य होता है वो पूरा, जो पंचायती राज्य का कार्यभार होता है वो पूरा आ जाता है किसके अंतर्गत? 73वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला है स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता है? ये बताओ, स्थानीय जो स्वशासन जनक किसको का या किसे कहा जाता है? आपका जो है आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि किसको कहा जाता है या किसे कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? स्थानीय स्वशासन जनक। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। तो नाम ही बता दो कि किसके स्थानीय स्वशासन जनक किसे का, इसका केवल नाम बताना, 3 ही वर्ड का नाम है, इसको तो बता डालो। ठीक है, जो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है बताओ। ठीक है, नहीं पता है तो वेट करो। इसके जनक कौन से हैं? इसके जनक कौन है? यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? रिपन। रिपन क्या है? एक नाम है। ठीक है, और किसका नाम है? स्थानीय स्वशासन जनक, ठीक है, का नाम है, जिन्होंने इसकी जो किया था, स्थापना किया था, उनका नाम क्या था जनक का? ठीक है, रिपन नाम था। तो कौन सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा रिपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाल ही में बोमा तकनीकी का उपयोग किस अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, उद्यान में किया गया? इसका आंसर बताओ। तो ये आपको काफी लॉन्ग होने वाला है। ठीक, इसको हम अभी बाद में समझाएंगे अच्छे तरीके से। आप इसका जो 10 नंबर का बता दो। भारत का, ठीक है, 52वां जो है यहाँ पे 52 लिखा है, ठीक है, 52, ठीक है, टाइगर रिजर्व कौन है? ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? और किसका पूछा गया? भारत का पूछा गया है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन है? इसका आंसर है कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है। और 52वां जो 52 है, 52 भी बताओ, और साथ में 52 के साथ जो है यहाँ पे
ठीक है। 52 यहाँ पे 53 भी पूछ लेता है, यानी कि दोनों पूछ सकता है। तो पूछा तो हमको हमसे 52 गया है, 53वां भी आप हमको बताओ इसके अंतर्गत क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या होता है। हाल ही में बोमा तकनीकी आपको पता होगा, सुना होगा। इसमें आपको हिंट दे रहा है, जो बोमा तकनीकी होती है, इस बोमा तकनीकी के अंतर्गत एक मशीन टाइप की बनाई गई थी। क्या बनाई थी? मशीन टाइप की बनाई गई थी कि जैसे हमको हमारे यहाँ से हमारे शहर में बहुत से जानवर हैं, खास करके तो ये एक निजी जानवर के लिए बनाई गई थी। उस जानवर का नाम बताओ क्या है, ठीक है। इसको तब तक इसको आप सोच के बताओ। इसको देखो, बोमा तकनीकी, ठीक है, ये खास करके एक जानवर के लिए बनाई गई थी। उस जानवर का नाम क्या था? हिरन, ठीक है। हिरन जो था हमारा, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया गया था। और किस सन में किया गया था ये भी बताओ, ठीक है। तो ये किस प्रकार का ये यंत्र जो हमारा है, ये किस प्रकार का था? तो ये जो हमारा यंत्र है वो कुछ इस प्रकार का था, ऐसे था, ठीक है। और यहां से कुछ ऐसे गया था और फिर ऐसे था। इसमें जितने भी हमारे जानवर थे, इसमें जितने भी हमारे क्या थे? जानवर थे। और जितने भी हिरन थे, अब हिरन को हमको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो हम इसके द्वार से ऐसे भेजते थे, ठीक है। और ये सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते, यहाँ पे जितने भी हमारे हिरन हैं वो इकट्ठा हो जाते थे। अब सेफली ये यहां से हम एक राज्य से दूसरे राज्य में इसको हम भेज सकते थे। तो एक बार देखो, एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। ये भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसको फिर से एक बार पढ़ दो, समझ में ना आए एक बार फिर से पढ़ दो, दोबारा बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। काफी चीजें इससे पूछी जाती हैं जो, ठीक है। बोमा तकनीक हमारी किस प्रकार से है? कुछ इस प्रकार से है। और ये हो गया, इसका नाम क्या है? बोमा तकनीक, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब इससे पूछ लिया जाता है कि ये किस जानवर के लिए खास करके बनाई गई थी। तो हमारा ये जो बोमा तकनीक है ये खास करके हिरन के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, हिरन करके खास के लिए बनाई गई थी। जैसे अब ये स्थित कहां पे है? अब पूछ लिया जाता है कि ये कहां पे स्थित है। तो ये राजस्थान में एक हमारा पड़ता होता है केवला देव जिसको बोलते हैं। ये हमारा क्या है? एक जंगल है, ठीक है, जो कि कहां है? राजस्थान में है। तकनीकी है ये, खास करके जब एक जगह, जैसे ये यहाँ पे, ये कहां स्थित है? राजस्थान में। अब आप ऐसे इसको ऐसे उदाहरण के तौर पे याद करिए कि जहां पे केवला जंगल है वहां पे अधिक हिरन हो गए, वहां पे हिरनों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो जितने भी हिरन है उनको यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ पे लाया जाता है बारी बारी करके, और इसको इसके द्वार से अंदर भेजा जाता है। इसको हिरन को इसके द्वार से अंदर भेजा गया। अब यहां से जा रहे हैं हिरन, जब अंदर पहुंच गए यहाँ पे ये जगह फुल हो गई, ठीक है। ये जगह जब फुल हो गई तो हिरन जो है इसके अंतर्गत आ गए। अब इसका क्या करते हैं? अब इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते थे, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं जो इसका काम, मुख्य काम क्या था? एक हिरन को या जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का या यंत्र है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोमा तकनीकी कहा जाता है। कहां पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहां पे स्थित है? केवला देव एक जंगल पड़ता है, वहां पे या प्रेजेंट टाइम पे स्थित है, ठीक है। अगला देखो, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका आंसर बताओ, ठीक है। 52वां, पहले सबसे पहले तो आप 52वां बताओ, ठीक है। यहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है, इसको इरेज कर रहे हैं हम, ठीक है। 52वां कहां पे? गढ़, ठीक है। रामधर नहीं होगा, रामगढ़ होगा, विषधारी, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? 52वां जो हमारा है, जो 52वां टाइगर रिजर्व बैंक जो रिजर्व है उसके अंतर्गत ये आता है। कहां है? रामगढ़ विषधारी में है। अब आ जाता है यहाँ पे, ये कहां पे स्थित है? पूछ लिया जाए कि ये स्थित कहां पे है, तो ये जैसे पूछ ले कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि 52 के अंतर्गत रामगढ़ विषधारी आता है, ठीक है। और ये कहां पे स्थित है? तो ये है बूंदी, आपने नाम सुना होगा, बूंदी। कहां पड़ता है? जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। कहां पड़ता है? जो कि राजस्थान में पड़ता है। इतना क्लियर हो गया। ये हमारा टोटल किसके अंतर्गत हो गया? 52वां के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है 53वां, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है ये भी आप बताओ। ये कहां है? ये हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस सिंपल आप इतना याद रखिए, छत्तीसगढ़ के बाद यहां पे आगे देखो घासीदास, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे इसको पूरा समझो
जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो हमारा है रामगढ़ विषधारी है। इतना क्लियर हो गया। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। करता हूं कि आपको जितने ही करंट अफेयर के वीडियो दे सकूं उतने ही आपके लिए अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी हो पाएगी। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में आपको दो से या तीन वीडियो जो सुबह के, आपका एक दिन तो क्लियर होगा। मंगलवार जो दिन आपका है उसको मंगलवार के सुबह कितने बजे? 8 बजे के टाइम आपको एक करंट की क्लास जरूर देखने को मिलेगी, जरूर से जरूरी मिलेगी। और बीच में एक क्लास आपको और देखने को मिलेगी, यानी हफ्ते में 2 से 3 क्लासें हो जाएंगी। 2 से कम नहीं होंगी, 2 से बढ़ ही सकती है पर 2 से कम नहीं होगी। लेकिन आपका जो मंगलवार दिन है, इस दिन को आपको करंट की क्लास जरूर देखने को मिलेगी। ये जो ठीक है, मेरा आपसे वादा है कि मंगलवार के दिन आपको जो है करंट की क्लास जरूर देखने को मिलेगी। तो आपने ये क्वेश्चन सारे किए, आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को एक कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह से नोट करते रहना है, ठीक है। और फिर एक साथ रिवीजन करना है। जब आप थोड़ा ही लेकर चलेंगे तभी तो आप एक अच्छा सा जो है अपना तैयारी का सिलेबस बना सकते हैं, यानी अच्छा सा अपना जो है रिवीजन करके बना सकते हैं, ठीक। तो आप थोड़े क्वेश्चन करिए और फिर ज्यादा के चक्कर में मत करिए। 10 ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। 10 आज पढ़े, 10 कल पढ़े, 10 परसों पढ़े, 10 ठीक है उसके अगले दिन पढ़े, तो 10-10 करके आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार इस तरीके से हो जाएंगे। आप एक ही दिन में 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या एक ही दिन में 200 क्वेश्चन चाहे तैयार कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन एक दिन में नहीं तैयार हो, थोड़ा ही करके आप चलिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो पे एंड कर रहे हैं। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।